हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और ये मेरा नया चैनल है जो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो है इडाटन जम के सीज़न 2 का एपिसोड 1। और ये किसी ने अभी स्टार्ट नहीं करा है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। और मैं इसके और भी जो एपिसोड्स लाने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर इस वीडियो को इसके लिए पूरा देखना गाइस, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो गाइस हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से 3 साल बाद, जब शो यामाटो, मकोटो शिडो और ककेरू साकामाकी जब बड़े हो जाते हैं। ये सारे 18 साल के हो जाते हैं और हमारा जो अयूमो होता है वो भी 13 साल का हो जाता है। और अयूमो के 13 साल के हो जाने की वजह से उसकी जो एमटीबी होती है, इम्पीरियल ड्रैगन, वो बहुत ही छोटी हो जाती है उसके हिसाब से, मतलब उसे चलाने में बहुत दिक्कत आती है वो। तो अयूमो क्या करता है, एक दिन अपने भाई से पूछता है, शो यामाटो से पूछता है कि भाई क्या मेरी ये एमटीबी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को अपनी प्यारी इम्पीरियल ड्रैगन बहुत ही अच्छी लगती है। तभी शो ये सुनकर कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकती है, तुम इसे ककेरू के पास ले जाओ, वो हमेशा से ही मेरी बाइक को मॉडिफाई और ठीक करता आया है, तो फिर ये तुम्हारी बाइक को भी ठीक कर सकता है। तभी ये सुनकर अयूमो इससे कहता है कि क्या भाई तुम नहीं चलोगे। तो फिर वो शो कहता है कि नहीं, मैं फ्लेम काइजर को ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना है। तभी अयूमो कहता है ठीक है भाई, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तब फिर जब अयूमो ककेरू के घर पहुंचता है, फिर ककेरू उससे कहता है कि अरे वाह अयूमो, कितने दिनों बाद दिखे हो, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब अयूमो ककेरू से पूछता है कि क्या ककेरू तुम मेरी बाइक को मेरे हिसाब से बड़ी बना सकते हो। तब ककेरू कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बना सकता हूँ, पहले तुम अंदर तो आओ, फिर हम दोनों साथ में इसे ठीक करेंगे। तब ये सुन के अयूमो अंदर आता है और अयूमो ककेरू की मदद करता है अपनी बाइक को ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद ककेरू कहता है कि ये बाइक इंपीरियल एक्स की टेक्नोलॉजी पे बनी है, तो फिर इसे ठीक करने के लिए मेरे को कुछ इसमें स्पेशल पार्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तब अयूमो कहता है कि ककेरू प्लीज़ इसे तुम जल्दी से बड़ी बना दो, क्योंकि मेरे को इसे चलाने भी जाना है। तब ककेरू कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे बड़ी करने की। इसी बीच शो अपने घर में बहुत बोर हो रहा होता है और वो अपनी फ्लेम काइजर को ठीक करने के बाद ही होसुके से पूछता है कि होसुके, क्या हम मकोटो और कियोइची को भी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला ले, ताकि हम अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए और हमें उसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा। तब ये सुनकर होसुके कहता है कि हाँ चलो, बहुत मज़ा आएगा, हम जल्दी से वहाँ चलते हैं। तब फिर उसके बाद शो और होसुके जल्दी से जाते हैं मकोटो के घर। वो मकोटो के घर पहुँचते ही वो नॉक करते हैं, तो मकोटो दरवाज़ा खोलती है और कहती है अरे वाह शो, तुम इतने दिनों बाद मिले हो, कैसे हो। तब फिर ये सुनकर शो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मेरे साथ, क्या तुम और केइची मेरे साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में चलोगे, ताकि हम प्रैक्टिस कर सके अपने एक्सोन वाली पहाड़ी पर। केइची भी पीछे से कहता है हाँ ज़रूर चलेंगे, तो पहले तुम अंदर तो आओ, हमें तुमसे कुछ बात भी करनी है। फिर शो अंदर आता है और फिर उसी बीच जब ककेरू ठीक कर रहा होता है इम्पीरियल ड्रैगन को, फिर कुछ ही 2-3 घंटे में वो पूरी इम्पीरियल ड्रैगन को अयूमो के हिसाब से बड़ी बना देता है और कहता है कि लो अयूमो, मैंने तुम्हारी इम्पीरियल ड्रैगन को तुम्हारी बॉडी के हिसाब से बड़ी बना दिया है। अयूमो ये देखकर बहुत ही खुश होता है और ककेरू से कहता है वाह ककेरू, तुम तो कमाल के मैकेनिक हो। तब फिर ककेरू उसे कहता है कि थैंक्स अयूमो, जाओ अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तब फिर अयूमो कहता है ठीक है ककेरू, मैं एक्सोन वाली पहाड़ी पर जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। फिर उसी बीच जब शो घर के अंदर आ जाता है और वो बात करते हैं, स्नैक्स खाते हैं साथ में। फिर कियोइची भी कहता है कि बताओ शो, तुम्हारी एमटीवी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तब फिर शो कहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है मेरी ट्रेनिंग। फिर कियोइची थोड़ी देर रुककर शो को कहता है कि शो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के एमटीवी राइडर हो, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे
उतनी ही तुम्हारी पावर्स और स्किल्स इम्प्रूव होगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि 3 साल पहले वो लड़ाई को जीतने में हम कामयाब रहे और हम एक्सोन और अपनी असली दुनिया को भी बचाने में कामयाब रहे। तब शो कहता है, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरे को एक्सोन में अपने सारे दोस्तों की भी बहुत याद आती है और अपने डैड की भी। तो शो अपनी फ्लेम काइज़र लेकर ही मकोटो के घर गया होता है, इसलिए वो अपनी फ्लेम काइज़र पर अपना सर रखकर अपने डैड को याद करता है और कहता है कि मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सही सलामत होंगे और उन्होंने मेरे को मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया, जो है फ्लेम काइज़र। और तभी उसे एक खतरनाक नाइटमेयर आता है और वो एकदम से चौंक जाता है। और वो नाइटमेयर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उस नाइटमेयर में दिखाई पड़ता है शो को कि उसके डैड, आर्थर और कोई और बाकी के सारे एमटीवी राइडर्स एक्सोन में वो सारे शैतानों से लड़ रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े बुरे बुरे शैतानों से लड़ रहे हैं जो एमटीवी पर राइड कर रहे हैं। तो फिर शो ये नाइटमेयर देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है एक्सोन में। तो फिर इतना तेज से चौंक कर चिल्लाता है डैड। तो फिर मकोटो और किएची भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या हुआ जो शो इतनी तेज से डैड को चिल्ला रहा है अपने। तो फिर वो उसे चुप कराते हैं कि वो कहते हैं शांत हो जाओ शो, तुम्हें क्या हुआ है। तब फिर होसुके भी एकदम से चिल्लाता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या भला है। तब मकोटो कहती है कि क्या हुआ होसुके, शांत हो जाओ, अब तुम क्यों चिल्लाने लग गए। फिर होसुके कहता है वो देखो बाहर देखो वो क्या है। फिर शो, मकोटो और केइची बाहर देखते हैं। तब वो देखते हैं कि सूरज अचानक से गायब हो गया और सारे के सारे बादल जो है वो काले बादल बन चुके हैं, बिजली कड़क रही है बहुत तेज से। तभी फिर शो के प्लैटिनम एम्ब्लम से एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट निकलती है और फिर सारे के सारे मतलब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि ये लाइट कैसी है। फिर ये देखकर शो और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो बाहर जाते हैं मकोटो के घर से। बाहर जाके वो देखते हैं कि जो लोग हैं जो आसपास घूम रहे थे वो अब ज़मीन पर पड़े हुए हैं, मतलब वो एकदम से बेहोश हो रहे हैं अब उनकी आंखों के सामने। फिर वो देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद गाबू और फोर किंग्स भी पहुंच जाते हैं। फोर किंग्स जो उसके चेले होते हैं गाबू के, वो भी पहुंच जाता है। गाबू अपने एमटीवी ब्लडी फैंग लेके पहुंचता है वहाँ पे और फिर वो शो से पूछता है शो ये सब क्या हो रहा है, क्या तुमने टाइगर को कहीं देखा है। वो एक्सोन वाली पहाड़ी पर गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। तो फिर शो भी देखकर उसे चौंक जाता है कि क्या टाइगर अभी तक वापस नहीं आया। फिर गाबू कहता है नहीं, उसे बहुत देर हो चुकी है वहाँ पर गए हुए और अभी तक वो वापस नहीं आया। तब फिर शो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से काले बादल, बिजली कड़क रही है और लोग बेहोश हो रहे हैं। फिर एकदम से वहाँ से ककेरू भागता हुआ आता है और शो से पूछता है शो ये सब क्या हो रहा है। तो शो कहता है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। फिर शो ककेरू से पूछता है कि ककेरू अयूमो कहाँ है, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। तब फिर ककेरू कहता है हाँ मुझे पता है, उसकी बाइक को मैंने बड़ी कर दिया था, उसके बाद वो एक्सोन वाली पहाड़ी पर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था। तो फिर एकदम से अर्थक्वेक भी आना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से भूकंप भी आना स्टार्ट हो जाता है। फिर कियोइची ये सब देखकर कहता है कि चलो हमें जल्द से जल्द एक्सोन वाली पहाड़ी पर पहुंचना चाहिए क्योंकि दोनों वहीं पर होंगे, हमें जाकर चेक करना चाहिए। फिर सारे के सारे कहते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। फिर वो सारे के सारे अपनी एमटीवीज के साथ वो एक्सोन वाली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। फिर वो वहाँ पर होसुके एकदम से चिल्लाता है और कहता है शो वो देखो वहाँ पर यूमो की इंपीरियल ड्रैगन खड़ी है और उसके साथ में एक और बाइक भी खड़ी है, लेकिन वहाँ पर अयूमो नहीं है। फिर गाबू उस दूसरी वाली बाइक को देखकर कहता है कि ये तो टाइगा की बाइक है, लेकिन वहाँ पर टाइगा भी नहीं है। फिर सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन जब वो अयूमो की बाइक इंपीरियल ड्रैगन और टाइगर की बाइक के नज़दीक पहुँचते हैं तब उन्हें उन दोनों की बाइक पर एक बहुत ही ज़्यादा काला एम्बलम दिखता है। वो ब्लैक एम्बलम दिखता है उन्हें, लेकिन वो डार्क एम्बलम नहीं होता, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा वो काला होता है वो एम्बलम। और उसी एम्बलम की वजह से इंपीरियल ड्रैगन और टाइगर की बाइक जो थी उसके अंदर से एक बहुत ही ब्लैक फॉग निकल रही होती है, एक काली सी फॉग निकल रही होती है। वो जो धुआं होता है काला सा जो
एक्स जोन में लेके गया था शो और उसके दोस्तों को बचपन में, वो ही निकल रहा था और जो उसे लाया भी था वहाँ से बाहर निकाल के। फिर शो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि ये सब क्या हो गया, कहीं अयूमो तो एक्स जोन में नहीं पहुँच गया, और ये एक्स जोन वाली लाइट यहाँ दोबारा से क्यों आ रही है, क्या गड़बड़ होने वाली है अब। तब फिर उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा भयानक हंसी सुनाई देती है और वो गूंजती हुई हंसी उन्हें सुनाई देती है। तभी शो कहता है कि सामने क्यों नहीं आते, सामने आओ, अपना चेहरा दिखाओ मुझे। तभी कियोइची थोड़ा घबरा कर कहता है कहीं ये वापस तो नहीं आ गया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो अगला एपिसोड भी आने वाला है वो भी बहुत जल्दी आएगा। बस इसे अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही कर दो गाइस। इसका जो दूसरा एपिसोड और इसके जो बहुत सारे एपिसोड जो आगे बनने वाले वो भी बहुत जल्दी आएंगे और आपको उनमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस अभी के लिए मैं चलता हूँ और मैं आपसे मिलूँगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।